दरोगा को थप्पड़ मार के फरार हुआ युवक। फिर देखिए क्या हुआ। लॉकडाउन पे लॉकडाउन, लॉकडाउन पे लॉकडाउन, पूरी जनता हो गई है त्रस्त। घर में बैठे बैठे बिना काम के, बिना काज के, और जैसे घर से बाहर निकलती तो करनी पड़ती उठक बैठक और ये और वो। पूरी जनता हो चुकी है त्रस्त और पूरी तरीके से झुंझला चुकी है कि भाई क्या हमारी सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा कोई उपचार ही नहीं है इस बीमारी? इतनी पंगु हो चुकी है हमारी सरकार, ये सोच रही है जनता। लेकिन असलियत कुछ और है दोस्तों। दरअसल इस महामारी से बचने का कोई और तरीका भी है ही नहीं। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि बीमारी आपको लगे ही ना। जब कभी भी किसी राज्य में या किसी जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ जाती तो वहां पर तुरंत 10 या 20 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सब लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी भी है, क्योंकि आज के वक्त इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। लेकिन जरा उन लोगों के बारे में सोच कर देखिए जिनको हर रोज कमाना है, हर रोज कमा कर खाना है। इस लॉकडाउन की वजह से उन लोगों की क्या हालत हो गई है, इस बात का अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से दुकानों पर ताले लगा दिए जाते हैं। पुलिस और प्रशासन गली गली घूमकर लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाती हुई नजर आती है। लेकिन आखिर वो गरीब लोग क्या करें जिनके घर का चूल्हा तब जलता है जब घर का मालिक बाहर जाकर पसीना बहाता है और कुछ कमा कर लाता है। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से लोग घर में कैद हो चुके हैं। तो आखिर अब वो करें भी तो क्या करें, कैसे अपना घर चलाएं? लॉकडाउन लगने की वजह से लोग तो घर में कैद हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अपना पेट पालने के लिए या किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। और ऐसे समय में उनका सामना पुलिस और प्रशासन से होता है और फिर पुलिस वालों का अमानवीय चेहरा सामने आ जाता है। कहीं पुलिस वाले गरीब सब्जी ठेले वालों का ठेला पलटा देते हैं तो कहीं लोगों को मारते पीटते हुए नजर आते हैं। लेकिन कई बार इन पुलिस वालों को उल्टी मुंह की खानी पड़ती है। और ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से सामने आया है, जहां पर मास्क न पहनने की वजह से एक पुलिस वाला एक नौजवान युवक की क्लास ले रहा था, लेकिन दरोगा जी को उल्टी मुंह की खानी पड़ी। असल में मामला ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के दरोगा जी कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर इलाके का मुआयना कर रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति दिख गया जिसने मास्क नहीं पहना था। बस फिर क्या था, दरोगा जी ने उसे अपने पास बुलाया और पुलिसिया अंदाज में उसकी क्लास लेने लगे। काफी देर तक दरोगा जी अपनी गाड़ी में बैठकर उस नौजवान को डांट रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद दरोगा जी ने उस लड़के का कॉलर पकड़ लिया और उसे झंझोड़ने लगे, गंदी गंदी गालियां देने लगे। इस नजारे को देखकर वहां पर कुछ लोग इसका वीडियो भी बनाने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक वो लड़का दरोगा जी को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और वहां से भाग खड़ा होता है। देखिए जरा क्लिप। जैसे ही दरोगा जी के गालों पर लगे थप्पड़ की गूंज सुनाई देती है, दूसरा सिपाही उस लड़के को पकड़ने के लिए धीरे धीरे दौड़ता है। लड़का तो सरपट, वो दौड़ के भाग जाता है वहां से। लड़का भागते हुए वहां से गायब और दरोगा जी अपने गाल मलते रह जाते हैं। अब ये तो पता नहीं कि लड़का पकड़ में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन दरोगा जी के गाल में पड़ा थप्पड़ सोशल मीडिया में खूब ज्यादा गूंज रहा है, चारों तरफ वायरल हो गया। वैसे इस महामारी को 1 साल से ज्यादा हो चुका है और इस बीच कई बार लॉकडाउन लगाया जा चुका है। और लॉकडाउन में आपने ऐसी कई तस्वीरें देखी होंगी जहां पर पुलिस वाले आम लोगों को डंडे से पीटते हुए नजर आते थे। लेकिन लगता है धीरे धीरे लोगों के बर्दाश्त की सीमा अब समाप्त हो गई और इसलिए आजकल ऐसे वीडियो सामने आने लगे। इसी तरह एक और दूसरा वीडियो भी दिखाते हैं आपको, जहां पर कुछ अधिकारी गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए घूम रहे थे और उन्होंने फिर एक गरीब फल वाले से पंगा ले लिया। लेकिन इसके बाद उस फल वाले ने जो किया वो वाकई में हैरान करने वाला था। लॉकडाउन में चालान काटने पर सीएमओ की भयंकर ठुकाई। सीएमओ राजेंद्र शर्मा अपने कुछ कर्मचारियों के साथ मध्य प्रदेश के सिलवानी इलाके में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए घूम रहे थे और लॉकडाउन के नियमों के अनुसार सभी दुकानों को बंद करवा दिया जाता है, यानी कि कुल मिलाकर पूरा शहर लॉकडाउन के समय बंद रहता है। ठीक इसी तरह जब राजेंद्र शर्मा अपने कर्मचारियों के साथ लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए शहर की गलियों में घूम रहे थे, तभी अचानक उन्हें मोहम्मद सलीम नाम का एक ठेले वाला फल बेचते हुए नजर आया। बस फिर क्या था, राजेंद्र शर्मा जी अपने अधिकारी वाले रौब में पहुंच गए, मोहम्मद सलीम के पास गए और लॉकडाउन के नियमों की विस्तृत जानकारी उसे देने लगे और कहा कि लॉकडाउन में किसी को भी बाहर घूमने की इजाजत नहीं है, इसलिए अब तुम्हारा ठेला जब्त कर लिया जाएगा। जैसे ही मोहम्मद सलीम ने सुना कि भैया उसका ठेला जब्त होने वाला है, वो आग बबूला हो गया। उसने सीएम और राजेंद्र शर्मा को दौड़ा कर जो ठोका क्या बताया आपको। राजेंद्र शर्मा को बचाने के लिए जब उनके कर्मचारी सामने आए तब सलीम ने उनको भी नहीं छोड़ा और उनको भी दौड़ा कर पीटा। इसके बाद राजेंद्र शर्मा अपनी जान बचाने के अपनी कार के अंदर जाकर बैठ गए और वहां से भाग निकले। हालांकि इस बीच मोहम्मद सलीम के फल के ठेले को जमीन पर पलटा दिया गया था। इस पर राजेंद्र शर्मा जी का कहना है कि सलीम ने खुद ही अपना ठेला पलटाया था। अब ये तो पता नहीं किसने इस गरीब को ठेला पलटाया, लेकिन इस घटना के बाद सीएम राजेंद्र शर्मा ने मोहम्मद सलीम के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और कुल मिलाकर 12 कानूनी धाराएं उस पर लगवा दी गई। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या कार्रवाई होती है इन पर।
लेकिन एक बात सोचने वाली है दोस्तों, जो गरीब लोग अपनी कमाई के लिए बाहर निकल जा रहे हैं, मजबूरन निकल रहे हैं, उन्हें एक तो पालन भी करना चाहिए अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का। दूसरा चीज़, शासन को भी बात समझनी चाहिए कि लोग मजबूरी में अपने घरों से निकलें, तो उन पर इतना ज़्यादा कड़ा रवैया, रोजी रोटी से जुड़ी चीज़ों को जब तब नहीं करना चाहिए, उससे बहुत दिक्कत होती है। आगे का किस्सा सुन के आप हिल जाएंगे। दिल्ली में सिविल डिफेंस वॉलंटियर को मास्क का चालान काटना पड़ गया भारी। दिल्ली में आप जानते हैं कि किस तरह से हर रोज कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में हालात ऐसे हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं इस बीच दिल्ली सरकार ने कुछ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को नियुक्त किया ताकि जो लोग बिना मास्क के घर से बाहर निकलते हैं उनका चालान काटा जा सके। इस तरह दिल्ली के सिविल डिफेंस वॉलंटियर आईटी गेट के पुल के पास उन लोगों का चालान काट रहे थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। ये वॉलंटियर उन लोगों को रोक रहे थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना था और उनका चालान काटा जा रहा था। इसी बीच जब इन्होंने एक लड़के को मास्क नहीं पहनने की वजह से रोका तो लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने वहां पर खड़े सभी वॉलंटियर्स को पीटना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि आम पब्लिक भी इस लड़के का साथ देने के लिए चली आई और वहां पर जितने भी वॉलंटियर्स थे उन सभी को मारना पीटना शुरू कर दिया। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि कई वॉलंटियर्स के सर फोड़ दिए गए, कईयों को लहूलुहान कर दिया गया और इसके बाद पुलिस ने आकर मामले को संभाला, लेकिन इस बीच कई वॉलंटियर्स लहूलुहान हो गए थे। लॉकडाउन की इस प्रक्रिया की वजह से काफी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं दोस्तों। काफी लोगों के धंधे पूरी तरीके से चौपट हो चुके हैं और कई लोगों की नौकरियां चली गई है। ऐसे समय में जब मजबूरन लोग घर से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाते हैं तो उन्हें पुलिस प्रशासन का सामना करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे इन वीडियोस को देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि लोगों में बर्दाश्त करने की सीमा अब आपे से बाहर होती जा रही है। लेकिन हमें संयम बरतना होगा, शासन प्रशासन को भी संयम बरतना होगा और हम सब लोगों को, हम नागरिकों को भी संयम बरतना होगा। अन्यथा हमारी आपस की लड़ाई में ये वायरस जीत जाएगा दोस्तों। घरों में रहें, मास्क पहने, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और हाथ जोड़कर विनती है कलेक्टर, पुलिस अधिकारियों से कि कृपया थोड़ा नरमी से पेश आएं उन ठेले वालों के प्रति, उन रोज कमाने खाने वालों के प्रति जिनकी आजीविका पे बहुत ज़्यादा चोट पड़ी है। तो कृपया उनका ध्यान रखें, उनसे सही व्यवहार करें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, शायद सही कानों तक अगर ये बात पहुंच जाए तो फायदा देशवासियों का होगा। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और बने रहिए हमारे साथ लेटेस्ट खबरों के लिए। धन्यवाद।